नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं कि आज जो है फिगर काउंटिंग का पार्ट 2 में आप सबके सामने लेकर आया हूं। और पार्ट 1 के प्रश्नों को हम लोग जो है बहुत ही शानदार तरीके से कर चुके हैं और आज जो है पार्ट 2 लेकर आए हैं और पार्ट 2 के प्रश्नों को हम लोग जो है सॉल्व करेंगे। तो चलिए आप सभी लोग जल्दी से तैयार हो जाइए। इस सेशन को, इस क्लास को हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं और स्टेप टू स्टेप जो हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। देखिए, जहाँ से मैंने कल छोड़ा था वहीं से आज मैं इसकी शुरुआत करूंगा और उसी के आधार पर हम लोग जो है क्या करेंगे, आगे मूव ऑन करेंगे। और आशा करता हूं कि जो फिगर काउंटिंग की पार्ट 1 की क्लास थी, मैंने वहां पर आप लोगों को जो काउंटिंग ऑफ लाइन्स, रेखाओं की गणना और इसके बाद जो है काउंटिंग ऑफ ट्रिंगल, त्रिभुजों की गणना, ये दोनों बातें जो काउंटिंग ऑफ लाइन्स में समाप्त कर चुका था। और इसके बाद त्रिभुजों की मैंने शुरुआत कर दी थी और मैंने कहा था कि त्रिभुज हमारा बहुत ब्रॉड होता है। तो आज हम जो है उसी को लेकर आगे बढ़ने वाले हैं। तो चलिए आप सभी लोग तैयार हो जाओ और आज की इस सेशन को, आज की इस क्लास को हम लोग जो है स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस क्लास को शुरू करने से पहले आप लोगों को जो है पुरानी क्लास, दूसरी क्लास जरूर, पहली क्लास जरूर देखनी चाहिए और फिर इसके बाद सेकंड क्लास में आनी चाहिए। डायरेक्ट अगर आप सेकंड क्लास में आए हैं तो आपको वहां जाकर देखना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ आना फायदेमंद होगा, नहीं तो फिर आपको जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं और जैसे प्रश्न यहाँ पर पूछता है उसी के आधार पर जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जैसे कहेगा कि नीचे दी गई आकृति में, इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा। आपको आभास हो गया होगा, कल मैंने बताया था, नीचे दी गई आकृति में नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, कितने त्रिभुज हैं। ये प्रश्न है, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। और इसी को जो है, जैसे कल मैंने आप लोगों को बताया था, उसी के अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए आपके पास इसमें आपको ट्रायंगल्स की संख्या बतानी है, ठीक है। इसमें आपको जो है ट्रायंगल्स की संख्या बतानी है और कल मैं ऐसे प्रश्न कराया था। आप लोगों को आइडिया होगा कि ऐसे प्रश्नों को कैसे करना है और उसी के आधार पर जो है आप लोगों को आगे बढ़ना है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बेसिस की संख्या काउंट करने के लिए बोला था। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखें तो इस वाले बेस से अगर देखें तो 1, 2, 3 और 4, ठीक है। इनको सबको जोड़ेंगे तो 4, 3, 7, 2, 9 और 1, 10। तो यहाँ 10 ट्रायंगल बनेंगे इस वाले बेस से। और 1, 2, 3, 4, तो 4, 3, 7, 2, 9 और 1, 10 ट्रायंगल इस वाले बेस से बनेंगे, ठीक है। तो 10 यहाँ से बनेगा और 10 यहाँ से बनेगा। तो टोटल 10 और 10 अगर हम जोड़ेंगे, तो 10 और 10 अगर जोड़ेंगे तो टोटल ट्रायंगल्स की संख्या कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से कल हमने बताया था इसका नियम कैसे सॉल्व करना है। जैसे मान लीजिए और भी आपके सामने डायग्राम्स आ जाएं, यहाँ पर बताइए कितने ट्रायंगल होंगे। ये आपके ऐसे डायग्राम्स बनते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि टोटल जो है ट्रायंगल्स की संख्या आपके सामने कितनी निकल कर आएगी। तो ध्यान से पढ़िए और बताइए कि यहाँ पर टोटल कितने ट्रायंगल बनेंगे। सावधानी से, जल्दबाजी नहीं करना है। जल्दबाजी करेंगे तो प्रश्न आपका जो है गलत भी हो सकता है, इसलिए ध्यानपूर्वक जो है चीज़ें आपको करना होगा। तो इसी प्रकार से आगे बढ़ते चलिए और बताइए कि यहाँ पर टोटल ट्रायंगल्स की संख्या कितनी बनकर आएगी। बताइए जल्दी से सभी लोग। तो दोस्तों अगर इसको ध्यान से अगर आप सब देख पा रहे होंगे तो पहले आपको इस वाले बेस से काउंट करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6।
तो यहाँ 6 5 11, 4 15, 3 18, 2 20 और 1 21 ट्रेंगल बनेगा। इस वाले बेस से 1 2 3 और 4, 4 3 7 2 9 और 1 10 ट्रेंगल बनेगा। इस वाले बेस से 1 2 3 और 4, 4 3 7 2 9 और 1 10 ट्रेंगल यहाँ से भी बनेगा। ठीक है, इतना सा काम हम सबको करना है। तो 21 और 10 10 20 हो गया, 20 20 40 और 1 41, तो 10 और प्लस 10 और प्लस कितना है 21, तो सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पर टोटल जो ट्रेंगल्स की संख्या बनकर आएगी वो कितनी आएगी, 41 आएगी, 41 आएगी। तो इस प्रकार के देखिए, मैं आप सबको एक बात बता दूं कि आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि जितने भी ट्रेंगल्स हैं हम सारे जो है उसको काउंट कर सकते हैं, तो सारे काउंट नहीं किए जा सकते। जहां तक नियम बनता है, अगर कोई कहता है कि सारा ट्रेंगल जो है कोई सी भी प्रकार का डायग्राम आ जाए हम वहां पर रूल लगा सकते हैं, तो बेटा ये दुखद बात है, कोई ऐसा नहीं कर सकता है। हाँ, हर में काफ़ी हद तक लगा सकते हैं लेकिन पूरे डायग्राम में नहीं लगा सकते। और जहाँ तक चीज़ें होंगी वहाँ तक आपको अपना नियम लगाना है, और जहाँ चीज़ें एक्स्ट्रा बचेंगी उसको एक्स्ट्रा के रूप में क्या करना है, काउंट करना है। तो मैं आप सबको वहीं पर लेकर चलूँगा और धीरे धीरे जो है आपको जो है एक एक प्रश्न करके समझाता चलूँगा। तो आप अपने कॉपी में इसको नोट डाउन करते चलिएगा और एक एक स्टेप में मैं आपको समझा रहा हूँ और एक एक स्टेप में मैं आपको लेकर जो है चलूँगा। ठीक है, तो आशा करता हूं कि मेरी बात को आप सब समझ पा रहे होंगे और उसी को आधार पर हम लोग जो है क्या करेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। तो ये आपका जो है हो गया। अब दूसरी बात, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास एक ट्रेंगल आ जाए और उसी के आधार पर आपसे पूछे कि इसमें त्रिभुजों की संख्या बताइए, तो इसमें आपको टोटल त्रिभुजों की संख्या बताना है। तो बताइए इसमें जो है टोटल आपके अकॉर्डिंग कितने ट्रेंगल्स बनेंगे। तो ध्यान से पढ़िए और बताइए कि इसमें जो है टोटल त्रिभुजों की ट्रेंगल्स की संख्या क्या होने वाली है। तो बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे कि आपको पहले बेसिस में फोर्स करना है कि कितना बेसिस है, बेसिस के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो जैसे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 6। तो 6 5 11, 4 15, 3 18, 2 20 और 1 21, तो यहाँ 21 ट्रेंगल बनेगा। यहाँ पर भी 21 ट्रेंगल बनेगा, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी 21 बनेगा, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी 21 बनेगा, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी 21 बनेगा। तो यहाँ पर 21 और प्लस 21 और प्लस 21 और प्लस 21, ठीक है ना। तो 4 एक नम 4, 4 दुनाई 8, तो 84 बनेंगे, 21 चौको 84, तो 84 ट्रेंगल्स यहाँ पर आपके बनेंगे। अब बताओ, अगर हम 84 ट्रेंगल्स यहाँ काउंट करने जाएंगे तो पूरा एग्जाम इसी में निकल जाएगा और हो सकता है कि सही ना निकले। तो बस यही सब चीज़ों का ध्यान देना है कि आपको अपने तरीके का, कॉन्सेप्ट का जो मैं बता रहा हूँ उसी को आधार मानते चलिए और जैसे प्रश्न पूछता है उसी के आधार पर आपको जो है क्या करना है, मूव ऑन करते चलना है। बस सावधानी बरतनी होगी, अगर सावधानी बरतेंगे तो आप वहाँ पर जरूर पहुँच जाएंगे। तो हर डायग्राम आपको बनाते चलना है अपनी कॉपी में एक नोट्स की तरह और उसी के आधार पर आपको जो है बढ़ना है। ये नहीं कि सिर्फ वीडियो क्लास देख लिया और इसके बाद जो है नोट डाउन नहीं किया तो फिर वीडियो आपके पास हर समय नहीं रहेगा, कुछ समय के बाद इसको हटा दिया जाएगा। ये बात आपको जो है मैं पहले से बता देता हूँ। तो चलिए दूसरा प्रश्न मैं आप सबको बताने वाला हूं इसी से रिलेटेड। अगर दूसरा प्रश्न आपके सामने है इसको आप पढ़िए और बताइए, देखिए ध्यान से कि इसमें कितने ट्रायंगल्स बनेंगे, सावधानी से। ये आपके पास त्रिभुज है और इसमें आपको बताना है टोटल ट्रायंगल्स की संख्या। अब इसमें जो है कुछ मैं बना देता हूं, उसी के आधार पर आपको बताना है।
इसमें बताइए टोटल कितने ट्रायंगल बनेंगे। ये आपके पास डायग्राम है, इसको ध्यान से काउंट करिए और बताइए कि इसमें जो है टोटल कितने ट्रायंगल बनेंगे। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग जो है वहां तक पहुंच पाए होंगे और काउंट कर रहे होंगे। देखिए, मैं आपको समय दे रहा हूं तो आपको जो है काउंट करते चलना है। ये नहीं कि जो है आप लोग जो है एक एक स्टेप में आगे बढ़े, एक एक स्टेप में आगे बढ़िए और जो है इसको जो है काउंट करिए और बताइए कि टोटल कितने ट्रायंगल बनेंगे। फिर मैं बताता हूँ। नियम आपको पता है, रूल्स आपको पता है, बस आपको कैलकुलेशन करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया 8। तो यहाँ पर आएगा 8 7 15, इनको सबको जोड़ लीजिए। तो 8 7 15, 15 5 20 और 20 6 26 4 30, 30 3 33, 33 और 2 35 और 1 36। तो यहाँ पर जो ट्रायंगल्स की संख्या आएगी वो कितनी आएगी? 36 आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 36 काउंट कर लिया एक बार फिर से। तो 8 7 15, 15 5 20 6 26 4 30, 30 3 33, 33 2 35 और 1 36। अब यहाँ पर 1 2 और 3, तो 3 2 5 और 1 6, तो 6 ट्रायंगल आपका जो है यहाँ पर बनेगा। इधर से देखें तो 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 5 11 4 15 3 18 2 20 और 1 21 ट्रायंगल यहाँ बनेगा। 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 और 1 10 ट्रायंगल आपका यहाँ बनेगा। 1 2 और 3 3 2 5 और 1 6 ट्रायंगल आपका यहाँ बनेगा। सबको काउंट कर लीजिए। तो यहाँ पर 36 आएगा और फिर यहाँ पर कितना आएगा? 21 आएगा, फिर कितना आएगा? 10 आएगा, फिर 6 और 6 कितना आएगा? 12 आएगा। ठीक है, इसको आपको काउंट करना है। तो चलिए काउंट करते हैं। तो यहाँ 30 हो गया, यहाँ 20 हो गया, 50 10 60 10 70, 70 ये हो गया, 6 2 8 और 1 9। तो टोटल जो ट्रायंगल्स की संख्या बनेगी वो कितनी बनेगी? 79। तो यहाँ पर 79 ट्रायंगल्स बनेंगे। उम्मीद करता हूँ कि बात आप सबको समझ में आई होगी। टोटल 79 ट्रायंगल आपके यहाँ बनेंगे। तो जितने भी बेसेज होंगे, हर बेस से आपका एक जो है, हर बेस से आपको जो ट्रायंगल्स की संख्या को काउंट करना है और बेसेस को पकड़िए और प्रश्न को जो है सॉल्व करिए। आप बेसिस को मिस नहीं कर सकते हैं। अगर बेस को मिस करेंगे तो प्रॉब्लम होती है। तो बेस को ध्यान में लेकर चलना है और उसी के आधार पर जो है आगे बढ़ते चलना है। तो ये इसका 79 आंसर आएगा। तो चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं कि अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार के जितने भी प्रश्न थे मैंने कल से आज तक में करा दिया है। अब मैं थोड़ा सा ट्रायंगल्स का काउंट जो है आपको जो है थोड़ा सा तरीका चेंज करने वाला हूं और उसी तरीके के आधार पर, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ये आकृति है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आकृति है और इसमें अगर आपको ट्रायंगल्स की संख्या को काउंट करना है, तो जैसे मान लीजिए एक इस बेस से है आपका, इस बेस से आपका एक है, इस वाले कोने से एक आधार और इस वाले कोने से अगर एक आधार को बना दे तो यहाँ पर ट्रायंगल्स की संख्या क्या होगी ये आपको बताना है। तो दोस्तों ध्यान से बताइए कि इसमें टोटल कितने ट्रायंगल बनेंगे। काउंट करने का प्रयास करिए। एक छोटा सा प्रश्न है, अगर ध्यान से सावधानी से काउंट करेंगे तो आंसर आपको जो है जरूर मिलता है। तो बताइए दोस्तों इसमें टोटल कितने ट्रायंगल बनेंगे। तो अगर ध्यान से देखें तो अगर हम इसको सावधानी से पढ़ें तो पहले इस वाले बेस से आप देखिएगा, इस वाले बेस से तो 1 और 2 बनेगा। तो 1 और 2 कितना बनेगा? 3। अब देखो अभी हमने जो है इसको इस वाले कॉर्नर से किया और इससे अगर देखें तो इससे 1 और 2 अगर देखें तो 1 और 2 कितना बनेगा? 3। ठीक है, तो 3 3 6 हो गया, 3 3 क्या हो गया? 6 हो गया। अब इसके बाद आपने जो है इतना कर लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ से इस वाले बेस से देखना है। इस वाले बेस से देखेंगे तो जब इस वाले बेस से देखेंगे तो ये वाले को ये तो भाई हमने इसको ऐसे किया था तो यहाँ पे बना। अब इससे देखेंगे इस वाले कोने से, तो यहाँ से देखेंगे तो अगर इसमें इतना गया है तो इसमें भी जाएगा। जैसे देखें
एक और दो इधर से भी, एक और दो इधर से भी, तो एक और दो कितना हो गया 3, एक और दो कितना हो गया 3, तो 3 3 6, 3 3 6, 6 6 कितना हो गया 12, तो टोटल 12 ट्रिंगल निकल के आए। लेकिन हमें कुछ रिपीट भी कर लेते हैं। आपको ये ध्यान देना है कि आपको जो है जहाँ से लाइंस निकली हैं कोनों से, उन दोनों को छोड़कर बाकी जितने भी हैं सब रिपीट हो जाती है। ये कोना और ये कोना रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4, 4 कोने हैं तो 4 घटा देंगे। जब 4 घटाएंगे तो टोटल यहाँ पर 8 ट्रिंगल्स बनेंगे। कितने बनेंगे? 8 ट्रिंगल्स बनेंगे, क्योंकि इनको छोड़कर जहाँ से त्रिभुजों की ये जो लाइंस निकली हुई हैं इस कोने से तो नहीं निकली, इस कोने से निकली है और इस कोने से निकली है, तो इनको दोनों को छोड़कर बाकी जो कोने हैं उनको, वो जितने भी हैं वो सारे क्या होते हैं? रिपीट होते हैं। तो 1 2 3 4, तो 4 12 में 4 घटाएंगे तो टोटल कितना बनेगा? 8 ट्रिंगल। ये आपका इसका बेसिक तरीका हो गया। ये कैसा तरीका मैंने बताया? बेसिक तरीका हो गया। अगर हम इसी का दूसरा तरीका समझने का प्रयास करें तो दूसरा तरीका कैसे समझेंगे? जब बेसिस की संख्या समान हो, इस वाले कोने देखें तो 1 और 2, इस वाले कोने से देखें तो 1 और 2, इस वाले कोने से 1 और 2, सबसे बेसिस की संख्या समान, इस कोने से भी एक लाइन, इस कोने से भी एक लाइन, तो हम क्या कर सकते हैं? तो यहाँ बेसिस कितने हैं? 2। तो आपको कुछ नहीं करना, जैसे बेसिस की संख्या 2 है तो आप 2 का क्यूब कर देंगे, तो 2 का क्यूब कितना आएगा? 8। यहाँ पर 8 ट्रायंगल बनेंगे। बस इतना सा काम करना है। तो अगर आप शॉर्टकट तरीका करना चाहते हैं तो जो भी बेसेस होगा, जैसे 1 और 2 1 और 2 चल रहा था, मैं आपको फिर से यहाँ दिखाने का प्रयास करता हूँ जिससे आपको समझ में आए। तो देखो मैं क्या बताना चाह रहा था, मैं ये बताना चाह रहा था कि यहाँ जो बेसिस की संख्या है, जैसे 1 और 2 इधर से भी, 1 और 2 इधर से भी, ठीक है ना। तो इस वाले कोने से हमारा ट्रायंगल निकला है, और ध्यान से देखिए तो इस वाले कोने से भी हमारा ट्रायंगल निकला है, इस वाले कोने से भी। तो 1 और 2 1 और 2, ठीक है, 2 बेसिस हैं, 1 और 2 इधर से भी 1 और 2, तो हम जो भी होगा बेसिस उसका क्यूब कर देंगे। 2 का क्यूब कितना बनेगा? 8 बनेगा। देखो मैं एक त्रिभुज और बना के दिखाता हूं जिससे आपको जो है जो डाउट है किसी भी प्रकार का वो क्या हो जाए? समाप्त हो जाए। जैसे हमारे पास एक ही ट्रायंगल है, ध्यान से समझना, इतना हुआ, इस वाले कोने से मैंने एक लाइन खींची, हो गया। देखो समझो बात को, अगर मैं इस वाले कोण से एक लाइन ऐसे खींचता हूं और एक लाइन ऐसे खींचता हूं, तो इस वाले कोने से मैंने कितनी लाइन खींची? 2 लाइन खींचा। और इस वाले कोने से अगर मैं एक लाइन ऐसे खींचता हूं और एक लाइन ऐसे खींचता हूं, तो इस लाइन कोने से मैंने कितनी लाइन खींची? 2। तो बेसिस की संख्या देखो, तो 1 2 3 बेसिस इधर से भी हैं, इस वाले कोने से देखेंगे त्रिभुज बनता हुआ, अगर इस वाले कोने से त्रिभुज बनता हुआ देखेंगे तो 1 2 3 बेसिस इधर से भी है। कितने हैं? 3 है। तो आप कुछ मत करिए, बस 3 का क्यूब कर दीजिए। 3 का क्यूब कितना होता है? 27। तो यहाँ 27 ट्रायंगल्स बनेंगे। बस इतना सा काम कर सकते हैं कि नहीं? कितना ट्रायंगल बनेगा? 27। अगर बेसिक तरीके से अगर काउंट करना चाहेंगे तो बेसिक तरीके जैसे अभी तक हम सब करते आए हैं, बस उसी का आपको जो है पालन करना है। जैसे हम ध्यान से देखें, अगर इस वाले बेसिस से अगर देखें तो 1 2 और 3, 1 2 और 3, 1 2 और 3, ठीक है। अभी इस वाले कॉर्नर से लेके चल रहा हूँ, तो 3 2 5 और 1 6 यहाँ बनेगा, 3 2 5 और 1 6 यहाँ बनेगा, 3 2 5 और 1 6 यहाँ बनेगा। इतना देख लिया। अब इस वाले कोने से करेंगे तो यहाँ से बेसिस बनेगा, तो यहाँ से बेसिस बनेगा तो 1 2 और 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 इधर से भी जाएगा। देखो मैं करके दिखा देता हूँ जिससे आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। तो यहाँ से देखेंगे तो 1 2 और 3 ये आएगा, 1 2 और 3 यहाँ से आएगा, 1 2 और 3 यहाँ से आएगा। आएगा कि नहीं? तो 3, तो यहाँ पर 3 आएगा, 3 आएगा, तो यहाँ पर 1 2 आएगा, 3 2 5 और 1 6, 3 2 5 और 1 6, 3 2 5 और 1 6, तो 6 और 6, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया था? तो 6 और 6 हो गया, यहाँ पर 18 हो गया था, और यहाँ पर भी 6 और प्लस 6 और प्लस 6 करेंगे तो यहाँ पर भी 18 18 18 कितना आएगा? 36। ये 36 ट्रायंगल बने, लेकिन ट्रायंगल कितने बने? 27। मैंने कहा था कि इस बार जहाँ से लाइंस निकलती हैं उनको छोड़कर बाकी सारे कोने रिपीट होते हैं। तो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, तो 3 3 6 3 9, तो 36 में 9 घटा दो। तो 36 में जब 9 घटाओगे तो आपको यहाँ आंसर की संख्या मिल जाएगी। तो 9 में 6 गया, कितना आएगा? 3, और 30 में 3 गया 27, तो यहाँ 27 बचेगा। 36 में 9 गया, कितना बचेगा? 27 बचेगा। 9 7 16। तो यहाँ पर आपको जो है 27 ट्रायंगल बनता हो, चाहे बेसिक तरीके से करो चाहे शॉर्टकट फार्मूले से करो,
आपको अगर कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया तो फिर ट्रायंगल की संख्या को काउंट करने में किसी प्रकार की कोई समस्या आपको यहाँ पर उत्पन्न होने वाली नहीं होती है। बस थोड़ा सा सावधानी को बरतना होता है, और अगर सावधानी से काम कर ले जाएंगे तो आंसर भी आपको बेटा जरूर मिल जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप सबको तक पहुँच पाई होगी। तो दोनों त्रिभुजों को बढ़िया से एक बार बना लीजिए और उनको जो है दोनों तरीके से करने का प्रयास करिए, और आशा करिए कि आपको जो है ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा। अगर एग्जाम में आए तो विद इन सेकेंड में आपको जो है इन प्रश्नों को करके आगे बढ़ जाना है, क्योंकि जिन बच्चों को ये रूल नहीं पता होंगे तो बड़ा समय लगाएंगे और गलत भी करने के चांसेस रहेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आप सबको समझ में आई होगी। तो इसको बना लीजिए, इसको बनाने के बाद बढ़ेंगे हम लोग आगे। तो आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न में, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या करना है। तो इतनी सी बात आप सबको समझ में आई होगी। अब दोस्तों मैं आप सबको जो है अगले प्रश्न में लेकर चलता हूं। तो अगला प्रश्न आप सबके सामने आएगा और उसी के आधार पर जो हम लोग क्या करेंगे, आगे जो है मूव ऑन करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं एक प्रश्न आप सबको और देता हूं यहां से। मान लीजिए हमारे पास ये ट्रायंगल है, इस प्रकार से एक ट्रायंगल है हमारे पास। ठीक है, और यहां से मैंने एक लाइन से खींच दी, यहां से मैंने एक लाइन से और खींच दी, यहां से मैंने एक लाइन से और खींच दी। 3 खींचा इस कोने से, तो 3 मैं इस कोने से भी खींचूंगा, 3 मैं इस कोने से भी खींचूंगा, एक मैंने ये खींचा, एक मैंने ये खींचा और एक मैंने ये खींचा। ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पर आपको बताना है कि टोटल ट्रायंगल्स की संख्या कितनी बनेगी। चाहे आप शॉर्टकट तरीके से करिए, चाहे फार्मूला लगा के करिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है और उसी के आधार पर आप सबको जो है आगे बढ़ना है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखो, जब दोनों कोने से लाइंस की संख्या बराबर, 3 इस कोने से भी गया है, 3 इन कोने से भी गया है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इसमें 3 कर देगा, इसमें 2 कर देगा, तो फिर आपका शॉर्टकट वाला तरीका नहीं लगेगा, फिर बेसिक तरीके से ही आपको करना पड़ेगा। मैं अभी पहले से बता देता हूं, इसलिए बेसिक को भी प्राथमिकता देते चलिएगा, ये नहीं कि सिर्फ शॉर्टकट के भरोसे बैठे रहे। तो दोनों तरीकों से करिए, बेसिक से भी और शॉर्टकट से भी, दोनों तरीकों से करेंगे तो आपको आंसर जल्दी मिलेगा। तो देखो, अगर यहाँ पर शॉर्टकट तरीके से पहले अगर हम सब ध्यान दें तो शॉर्टकट तरीके से कैसे करेंगे। तो बेस देखो, 1 2 3 इधर से भी 3 लाइन्स इधर से भी गई हैं, 1 2 3 लाइन्स इधर से भी गई। तो बेस देखो 1 2 3 4, इधर देखें तो 1 2 3 4। ठीक है, तो आप कुछ मत करिए, 4 का क्यूब कर दीजिए। तो 4 का क्यूब कर देंगे, 4 चौको 16 चौको 64, तो यहाँ 64 ट्रायंगल बनेंगे। टोटल यहाँ पर ट्रायंगल्स की संख्या जो बनेगी वो 64 बनेगी। बस इतना सा काम करना था। अभी समझ में आया कि नहीं आया। बेसिक तरीके से अगर दोस्तों करेंगे तो यहाँ से देखें, अगर तो 1 2 3 4, इससे देखो 1 2 3 4, तो 4 3 7 2 9 और 1 10, 10 यहाँ बनेगा। यहाँ भी 1 2 3 4 10 यहाँ बनेगा, 10 यहाँ बनेगा और 10 यहाँ बनेगा। इतना हुआ। ये हमने कौन से कोने से किया, इस वाले कॉर्नर से किया बेस मान के। अब इस वाले कॉर्नर से बेस मानेंगे, इस वाले कॉर्नर से, तो 1 2 3 4, 4 10 यहाँ बनेगा, 10 यहाँ बनेगा, 10 यहाँ बनेगा और 10 यहाँ बनेगा। 10 20 30 40 40 80, तो 40 यहाँ प्लस 40 वहाँ, तो 40 और 40 टोटल आपके 80 ट्रायंगल बनेंगे। अभी आपके कुछ रिपीट हुए क्योंकि यहाँ पर हमने 64 ट्रायंगल निकाला है। तो मैंने कहा था कि इन दोनों कोनों को छोड़कर बाकी सब क्या करता है, रिपीट होता है, तो उसको काउंट कर लो। तो देखो 1 ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 80 में आपको 16 माइनस करना है। तो 10 में 6 गया 4 और 7 में 1 गया 6, तो देखो 64 ट्रायंगल मिल गया कि नहीं। तो चाहे आप ऐसे करिए चाहे आप ऐसे करिए। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को ये बात अब तक आप तक बढ़िया से पहुंच गई होगी। एक प्रश्न में समझ में नहीं आया, 2 में नहीं समझ में आया, लेकिन तीसरे तक में आपके सारे कॉन्सेप्ट क्या हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। अगर वाकई में आप सीखने की पोजीशन से अगर देख रहे हैं, सीखने के उद्देश्य से देख रहे हैं, सीरियसली पढ़ रहे हैं, तो वहाँ तक आप जो है मेरी बात को समझ पाए होंगे कि हाँ कैसे अब मैं इनको समझाना चाह रहा था और क्या बात मैं आप सब तक पहुँचाना चाह रहा था।
तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये बात आप सब तक पहुंची होगी और ट्रायंगल्स की संख्या को काउंट करना आप सब यहां पर बढ़िया से सीख गए होंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न अगर यहाँ पर मैं आप सबके सामने लेकर आऊं इसी प्रकार से एक प्रश्न और, देखिए कैसे करना है इसको। ये मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल है और इसी समय आपके जो है इस वाले कॉर्नर से पहले बनाने का प्रयास करता हूं, ध्यान से समझते चलिएगा। 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। यहां से मैंने 3 खींचा। अब इधर से अगर देखें इस वाले कॉर्नर से, तो अभी मैंने 1 खींच दिया, एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये हो गए। अब इसमें बहुत ढेर सारे ट्रायंगल बनेंगे और इससे बड़ा पेपर में तो नहीं बन सकता। ये तो बहुत बड़ा मैंने बना दिया, यहाँ तक समय सीमा रहती है, यहाँ तक समय सीमा रहती है। इससे बड़ा आपको जो ट्रायंगल नहीं दिखता, आपको जो है इसको कर लेना। आप इसको शॉर्टकट करो सीधे, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का क्यूब कर दो भाई। 8 का क्यूब होता है 512, तो 512 ट्रायंगल बनेगा, बस हो गया। और कुछ करना नहीं। इधर से देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8। कहाँ गड़बड़ हुई भाई? ज्यादा कर दिया क्या हमने? 3 इधर, 3 1 4 6 हुआ। हाँ, तो गलत हो गया है, ठीक है। इधर से एक और बना लो ऐसे, ठीक है, तो बन जाएगा। तो 8 का क्यूब कितना होगा? 512। 8 का क्यूब कितना होगा? 512। तो इतना बड़ा ट्रायंगल नहीं बनता है, बस आप यहीं तक सीमित रखिए। इसके बाद जो है, तो यहाँ पर अगर कॉर्नर से लाइंस की संख्या अगर बराबर होती है तो आपको बेसिस की आधार की संख्या को काउंट करना है और उसका क्या करना है? क्यूब कर देना है। तो आप आंसर तक आसानी से क्या करते हैं? पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि बात आपको अभी तक जो हम प्रश्न कर रहे थे कि जब एक ही कॉर्नर से लाइंस की संख्या, आधार की संख्या अगर बराबर होती है, लेकिन जब ये अलग अलग हो जाए तो प्रश्नों के करने का प्रारूप क्या करता है? बदल जाता है। जब ये अलग अलग होता है तो प्रश्नों का प्रारूप क्या करता है? बदल जाता है। जैसे मान लीजिए दोस्तों, हम यहाँ पर अगर करने का प्रयास करें, मान लीजिए हमारे पास एक ये ट्रायंगल है, ठीक है। इस प्रकार से 2 लाइंस इस कॉर्नर से और इस प्रकार से एक लाइंस आपकी जो है इस कॉर्नर से। अभी तक क्या कर रहे थे? लाइंस की आधार की संख्या बराबर थी। इधर से देखें तो 1 और 2 है, इधर देखें तो 1 2 3 है। तो अब हम क्यूब वाला कॉन्सेप्ट यहाँ हमारा फेल हो जाता है। जो क्यूब वाला कॉन्सेप्ट अभी तक आप सब कर रहे थे वो यहाँ पर क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो जब क्यूब वाला कॉन्सेप्ट आपका फेल होता है तो आपको जो है इसको ध्यान से देखना है। तो 1 2 3 यहाँ से हो गया, 1 2 3 यहाँ से हो गया, उसी को आधार मानकर आपको आगे बढ़ना है। तो देखिए यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं और देखिए, जैसे अगर ध्यान से देखें तो
अब यहाँ पर क्यूब वाला कॉन्सेप्ट नहीं, अब आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट ही यहाँ पर काम आएगा। क्या आएगा? आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होगा वही यहाँ पर काम आने वाला है और अदर काम नहीं आएगा। तो अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर 1 2 3 आएगा। क्या आएगा? 1 2 3 आएगा। तो जैसे 1 2 3 यहाँ पर आया तो यहाँ से देखिए इस वाले बेस से, तो 1 2 3 इस वाले बेस से, तो 3 2 5 और 1 6, तो यहाँ 6 बनेगा। 1 2 3 इस वाले बेस से 6 यहाँ बनेगा, तो 6 और 6 कितना हो गया? 12। ओके, अब इस वाले बेस से देखेंगे तो 1 और 2, तो 1 और 2 3 यहाँ पर, 1 2 3 यहाँ पर, 1 2 3 यहाँ पर, तो 3 3 6 3 9, तो 12 और प्लस 9, तो 12 और 9 कितना हो गया? 21 हो गया। अभी कुछ रिपीट होता है इस कॉर्नर को छोड़कर, तो 1 2 3 1 2 3, तो 3 3 6 रिपीट होगा, तो 25 में 6 घटा देंगे तो 15 ट्रिंगल बनेंगे टोटल। कितने ट्रिंगल बनेंगे? 15 ट्रिंगल बनेंगे। बस इतना सा काम करना था। अभी समझ आया कि नहीं आया? 15 ट्रिंगल बनेंगे। एक डायग्राम में आप सबको और देता हूं, इसको ध्यान से बनाइएगा और बताइएगा कि ये बात सही है कि गलत है। जैसे मान लीजिए ये आपका ट्रिंगल है, ये हो गया, ये लाइंस यहाँ से खींचा, ये लाइंस यहाँ से खींचा, ये लाइंस यहाँ से खींचा और एक लाइंस यहाँ से खींचा। इसमें ट्रिंगल्स की संख्या बताओ सभी लोग। तो इसको शॉर्टकट तरीके से नहीं कर सकते, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट का पालन करना पड़ेगा और अगर बेसिक कॉन्सेप्ट का सही से पालन करेंगे तो आपको आंसर जरूर मिलेगा। तो सावधानी थोड़ा सा बरतनी होगी डियर, ये बात आप सबको दिमाग में रखना है। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा आप सभी के अकॉर्डिंग? जल्दी से बताइएगा सभी लोग। बोलो भाई, क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब? तो चलिए आइए देखते हैं कि यहाँ पर क्या करना है। जैसे कि हम यहाँ पर समझें तो आप लोगों ने आंसर निकाल लिया होगा। इस बेस से देखें तो 1 2 3 4, तो 4 3 7 2 9 और 1 10 ट्रिंगल ये बनाएगा। 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 10 ट्रिंगल ये बनाएगा। 1 और 2 तो 3 ट्रिंगल, यहाँ देखो 1 और 2 तो 3 ट्रिंगल ये बनाएगा। 3 ट्रिंगल यहाँ बनेगा, 3 ट्रिंगल यहाँ बनेगा, 3 ट्रिंगल यहाँ बनेगा। 3 3 6 3 9 3 12, तो वहाँ 10 और 10 20 और 20 और 12 32 ट्रिंगल दिखा रहा है। कितने? 32। कुछ रिपीट हुए होंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 32 में 8 घटा दो भाई। तो 32 में 8 घटा दोगे तो कितना बचेगा? 24 6 30, तो यहाँ पर बचेगा 24 ट्रायंगल। कितने बचेंगे? 24 ट्रायंगल। तो अगर आपने 24 निकाला है तो आपका आंसर सही है और इसके सिवा अगर आपने कुछ निकाला है तो आपका आंसर क्या है? गलत है। 24 ट्रायंगल्स यहाँ पर बनते हुए नजर आएंगे, आप सबको ध्यान से करना था। कितने ट्रायंगल? 24 ट्रायंगल। तो जब लाइंस की बेसिस की संख्या अलग अलग होती है तो आपको कुछ इस कॉन्सेप्ट का पालन करना पड़ेगा। चलते ही एक अलग प्रकार के प्रश्न में देखते हैं कि वहां पर आप सब निकाल पाते हो कि नहीं। देखिए ढेर सारे प्रश्न मैं करा रहा हूं, साथ में प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी। नियम तो आप सब सीख ही गए होंगे, इतना तो मुझे आशा है। प्रैक्टिस के लिए आपको थोड़ा सा काम करना है। ये आपका कुछ इस प्रकार से है और यहां पर मैं ट्रायंगल्स बना देता हूं इस साइड से। ये अब इसमें आप सब ट्रायंगल्स की संख्या बताइए कि इसमें टोटल जो है कितने ट्रायंगल्स बनेंगे। तो ध्यान से बनाइएगा, सावधानी से, तो आंसर आपको जरूर मिलेगा। तो बताइए इसका सही जवाब आप सबके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा?
तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि यहाँ पर क्या करना है और उसी को आधार मानकर बेस मानकर आपको आगे बढ़ना है। तो जैसे कि हम यहाँ पर देखें, आप सबने प्रश्न को अब तक बना लिया होगा, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि ढेर सारे प्रश्न मैं करा चुका हूँ। इस बेस को देखिए तो 1 2 3 4 और 5, 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15 यहाँ बनेगा, 15 यहाँ बनेगा, 15 यहाँ बनेगा। इतना तो आइडिया लग ही गया था। 1 2 और 3, तो 3 2 5 और 1 6 यहाँ बनेगा, 6 यहाँ बनेगा, 6 यहाँ बनेगा, 6 यहाँ बनेगा, 6 यहाँ बनेगा। तो 15 3 45, तो 45 और प्लस 6 6 12 6, 1 2 3 4 5 6 5 30, 30 ट्रेंगल यहाँ बनेगा, 4 3 7। टोटल आपके 75 ट्रिंगल यहाँ नजर आ रहे हैं। कितने? 75 ट्रिंगल बनते नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ रिपीट होते हैं तो रिपीट वाले आपको हटाना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 75 में 15 घटा दो, 5 में 5 गया 0, 7 में 1 गया 6, तो टोटल 60 ट्रेंगल यहाँ पर बनेंगे। तो फाइनली आपका जो आंसर आएगा वो 60 आएगा। अभी मैं आशा करता हूँ कि अब आप सबको जो है प्रॉब्लम जो थी आप सबकी अब बढ़िया से क्या हो गई होगी, समाप्त हो गई होगी। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से प्रश्न आप सबसे पूछता है, बस इसी को आधार मानिए, बेस मानिए और प्रश्नों को सॉल्व करते चलिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि अब आप सबको जो है प्रॉब्लम ये समाप्त हो गई होगी। तो आइए चलते हैं अब अगले आधार पर। तो ये चीज़ें आपकी जो हो गई और उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार से अगर प्रश्न आप सबके सामने आएंगे तो आसानी से आप सब जो है ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही प्रश्न आप सबसे पूछता है और इन्हीं को आपको आधार मानना है और प्रश्नों को आगे लेकर मूव ऑन करते चलना है। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। ये क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ठीक है, आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न में, देखते हैं कि अगला प्रश्न हमसे कैसे पूछेगा। तो जैसे मान लीजिए एक प्रश्न में आप सबको यहाँ पर और देता हूँ, इसको ध्यान से पढ़िएगा और बनाने का प्रयास करिएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का और इसके बाद इसको हम लोग समाप्त करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन है, इसको काउंट करके बताइए सभी लोग कि इसमें टोटल ट्रायंगल्स की संख्या कितनी बनने वाली है। मिल गया होगा आंसर, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी किसी प्रकार की। तो दोस्तों इससे देखो, इस वाले बेस से पहले देखने का प्रयास करो आप सभी लोग। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6, 6 5 11 4 15 3 18 2 20 और 1 21 21 21। ठीक है, 1 2 और 3, 3 2 5 और 1 6 6 6 6 6 और 6, 1 2 3 4 5 6, 6 6 36। तो 21 21 21, 3 एक नम 3, 3 दुनाई 6, 21 तरीका 63 और प्लस 36। 6 3 कितना हो गया? 9। 6 3 कितना हो गया? 9। 99 निकल के आया, लेकिन अभी कुछ कम करना पड़ेगा ना, तो चलो कम करते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 14 15 16 17 18। 18 कम कर दीजिए, 9 में 8 गया 1, 9 में 1 गया 8, 81 टोटल ट्रायंगल बनेंगे। कितने बनेंगे? 81। 81 ट्रायंगल टोटल इससे बनता हुआ नजर आ रहा है। तो 81 ट्रायंगल बनेंगे दोस्तों। आशा करता हूं कि ये बात आप सब तक को पहुंच गई होगी। अब मैं थोड़ा सा प्रश्नों के प्रारूप को चेंज करने वाला हूं और प्रारूप चेंज करते ही आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो प्रश्न आप सबके सामने ध्यान से देखिएगा और उसको समझने का प्रयास करिएगा। छोटा सा प्रश्न होगा, लेकिन आपको सावधानी से काउंट करना होगा, तभी आपको आंसर मिलेगा। जो छोटा होता है वही खोटा होता है, ये बात जानते हैं कि नहीं? ये इसमें ट्रायंगल्स की संख्या बताना है। इसमें टोटल ट्रायंगल्स की संख्या कितनी बनेगी?
बताओ भाई, छोटा सा प्रश्न है और उम्मीद करता हूं कि ये बात आप सब तक जो है पहुंच पाई होगी बढ़िया से। इसमें ट्रायंगल्स की संख्या बताइए आप सभी लोग। देखो, अगर ध्यान से देखें तो आप पहले बड़े वाले को काउंट करो, आप पहले बड़े वाले को काउंट करो, ठीक है, छोटे वालों को भूल जाओ। यहां से जो मैं इस वाले पेन से हाईलाइट कर रहा हूं, पहले इस पे फोकस करिए, प्रश्न को ब्रेक कर लिया करिए, कभी भी प्रॉब्लम हो इस वाले को काउंट करिए। तो यहां से यहां तक ये 1 और ये 2 और ये बड़ा वाला 3, तो 3 ट्रायंगल इस पे बनेगा। इसमें देखें अगर ये छोटे वाले तो 1 और 2, क्योंकि हमने बड़े वाले काउंट किया है सारे के सारे, ठीक है, 1 और 2 इसमें बनेगा, 2 ये, 1 और 2 इसमें बनेगा 2, क्योंकि बड़ा वाला काउंट नहीं कर सकते पूरा, ये छोटा वाला, ये छोटा वाला, ये छोटा वाला, ये छोटा वाला, ये काउंट करना है, क्योंकि बड़ा वाला हमने इस वाले से काउंट कर लिया था। तो 3 2 5 और 2 7, तो टोटल 7 ट्रायंगल आपका बनेगा इसमें, 7 ट्रायंगल टोटल यहाँ पर बनेगा। अगर 7 आपने काउंट किया है तो आपका क्वेश्चन सही है, अगर इसके सिवा आप गए होंगे तो आपका प्रश्न गलत हो गया होगा। और आशा करता हूं कि आप सब लोग जो है सही तरीके से पहुंचे होंगे। तो एक प्रश्न में और आप सबको देता हूं, इससे पहले जैसे अभी तक हम लोगों ने क्या किया था कि तीनों बेस से नहीं लेकर गए थे। आप लोगों को दिमाग में आया भी होगा कि सर अगर तीनों कोने से मिला दिया जाए, एक इस कोने से मिला दिया जाए, एक इस कोने से मिला दिया जाए और एक इस कोने से भी मिला दिया जाए, ठीक है, इस कोने से भी अगर मिला दिया जाए तो ट्रायंगल्स की संख्या क्या बनेगी, ये हुआ। तो इसमें कोई शॉर्टकट तरीका आपका लगने वाला नहीं है, मैं आपको पहले से बता दूं, आपको सावधानी से काउंट करना पड़ेगा। सावधानी से काउंट करेंगे तभी आपको आंसर मिलेगा। काउंट करिए और एक एक बेस को मान के काउंट करिए और फिर देखिए कि जो है टोटल कितने ट्रायंगल बनेंगे। डायग्राम्स को बनाते चलिएगा, बगैर विदाउट डायग्राम्स को बनाएं आप सॉल्व मत करिएगा, नहीं तो आपको जो सीखने की जो ललक है, जो वाकई में जो आपके पास चीज़ें होनी चाहिए, सही मैटर में सीखना चाहिए, वो चीज़ नहीं मिल पाएगी। मैं आप सबको पहले से बता दूं। हो गया, तो आइए चलिए देखते हैं। तो अगर इसको ध्यान से अगर देखें हम सभी लोग, तो आप पहले बड़े वाले को काउंट कर लीजिए, बड़े वाले को। तो अगर बड़े वाले को काउंट करेंगे तो 1 और 2 3, तो 3 ट्रायंगल वो बना के देगा। इस छोटे वाले में 1 2 और 3, ये वाला 1 2 और ये बड़ा वाला 3 3, ये बना के देगा। इधर देखें तो 1 2 और ये बड़ा वाला 3, तो 3 ये बना के देगा और 3 ये भी बना के देगा। तो 3 3 6 और 3 9, ध्यान से देखिए, तो 3 3 6 और 3 9, ठीक है, 1 2 3 और एक बड़ा वाला 3, एक 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ और एक बड़ा वाला 3, तो 3 3 6 3 9 3 12, 12 ट्रायंगल बनेगा। आपको समझ आया होगा। देखो फिर से मैं बता रहा हूँ, पता नहीं समझ पाए होंगे कि नहीं, एक बार मैं फिर से प्रयास करता हूँ, शायद बात आप तब मेरी ना पहुँच पाई हो। देखो ध्यान से, पहले छोटे वालों को काउंट करो। इसमें 3 ट्रायंगल बनेगा, इसमें 3 ट्रायंगल बनेगा, इसमें 3 ट्रायंगल बनेगा। आप मानते हो बात, ठीक है। ये बड़े वाला को देखो ध्यान से, पूरा ये बड़ा वाला ट्रायंगल जब यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो 3 ट्रायंगल बना के देगा। तो यहाँ पर 3 प्लस 3 प्लस 3 और बड़ा वाला प्लस 3, तो 3 3 6 3 9 3 12, 12 ट्रायंगल बन गए। 12 ट्रायंगल बन गए कि नहीं बन गए? अभी या क्या हम यहाँ पर और भी कुछ बना सकते हैं, आपको ध्यान से देख के बताना है। तो 12 तो हमने बना लिया, और अगर हम ध्यान से देखें तो एक ट्रायंगल हमने ये मिस किया है, यहां से पूरा ये वाला, इसको हमने अभी काउंट नहीं किया था। एक ट्रायंगल ये बनेगा, अगर एक इधर से बनेगा तो दोस्तों एक यहां से भी बनेगा, ये वाला ट्रायंगल पूरा, ये वाला ट्रायंगल यहां से लेकर यहां तक हमने काउंट नहीं किया था, 2 हो गया। कितना हो गया? 2। और एक यहां से यहां तक ये वाला बनेगा, ये वाला, ये हो गया 3, ठीक है। 3 ट्रायंगल हमारे ये, तो 12 और 3 कितना हो गया? 15 ट्रायंगल। कितने हो गए? 15 ट्रायंगल हो गए। 3 3 6 3 9 3 12 और 3 15 ट्रायंगल। और कुछ मिस हो रहा है?
तो 12 और 3 15। इसके बाद यहाँ से अगर देखें तो एक ट्रेंगल अभी मिस हो रहा है। कौन सा मिस हो रहा है, दिमाग नहीं पहुंच पा रहा। हमने इसको काउंट किया, हमने इसको काउंट किया, हमने इसको काउंट किया। हाँ, एक ट्रिंगल हमने मिस किया। देखो दोस्तों ध्यान से देखिए, 4 बनेगा। देखो एक यहां से यहां तक एक ये बनेगा, ध्यान से देखो। वही तो हमने कहा कि एक ट्रिंगल मिस हो रहा है। देखो ध्यान से, इस वाले बेस से एक यहां से लेकर यहां तक एक ही हमने काउंट किया था। यहां से देखो पूरा एक हमने ये काउंट किया था, एक इधर से हो गया। इधर से देखो एक ये वाला बनेगा और इधर से 4 बनेंगे, तो एक और बनेगा। 12 3 15 और 1 16, तो टोटल 16 ट्रिंगल यहाँ बनता है। एक मिस हो रहा था क्योंकि मुझे डायग्राम से याद आ रहा था कि इसमें 16 ट्रिंगल बनता है, तो 16 ट्रिंगल इसमें बनेगा। एक हमने मिस किया था, तो देखो एक इस वाले पार्ट से, 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 ठीक है। ये आपको ध्यान देना। तो टोटल यहाँ पर 16 ट्रिंगल आपके जो है बनते हैं, ठीक है। अगर हम चारों रेखाओं से, चारों कोनों से एक एक आकृति को अगर मिलाते हैं तो टोटल 16 ट्रिंगल बनकर यहाँ पर निकल कर आते, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आप सब तक जो है पहुंच पाया होगा। यही एक प्रश्न था जो आपका बच रहा था, नहीं हो पाया था, तो इसको भी मैंने करा दिया है। अभी भी देखो ढेर सारे प्रश्न बचे हैं, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। इसी को आधार मानकर जो हम लोग आगे भी करते चलेंगे। ढेर सारे प्रश्न हमारे सामने आएंगे और उनको क्या करेंगे, सॉल्व करते चलेंगे, ठीक है। तो एक मैं आकृति आप सबके सामने बनाता हूं और उसको जो है आप सबको ध्यान से देखना है और बताना है कि उस आकृति में टोटल ट्रिंगल्स की संख्या क्या होने वाली है। मान लीजिए आपके पास इस प्रकार की एक आकृति है और ये कुछ इस प्रकार का एक ट्रिंगल आपका बना है। इस प्रकार से एक ट्रिंगल आपका बना है। ये इस प्रकार की आपके पास एक आकृति है और यहाँ पर भी आपका एक इस प्रकार का ट्रायंगल बना है। इसमें आपको त्रिभुजों की संख्या बतानी है कि टोटल इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे। तो चलिए बता दीजिए, इसमें टोटल ट्रायंगल्स की संख्या, त्रिभुजों की संख्या आप सबके अकॉर्डिंग क्या बनने वाली है। ऐसा नियम मैं आप सबको बता रखा हूं, ये नहीं है कि ऐसा नियम आप सबके सामने नहीं है। उस नियम को ध्यान से पढ़िए, समझिए और बताइए कि क्या होगा उस प्रश्न का सही जवाब। बोलो भाई, क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। तो दोस्तों अगर ध्यान से इसको ध्यान से देखें, समझे, पढ़ें तो यहाँ से देखो 1 2 3 4 नियम हमारा लगेगा। तो 4 3 7 2 9 और 1 10 ट्रिंगल यहाँ बनेगा। 1 2 3 4, तो 4 3 7 2 9 और 1 10 ट्रिंगल यहाँ बनेगा। तो 10 और प्लस 10 टोटल 20 ट्रिंगल बनेंगे। कुछ करना था क्या? कुछ नहीं करना था भाई। ये नियम तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना, और जब पढ़ चुके हैं तो किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम या समस्या अब उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पर 10 और प्लस 10 टोटल यहाँ पर कितने ट्रिंगल बन गए? 20 ट्रिंगल बन गए। बस इतना सा काम करना था, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, अब इस क्लास को यहीं पोस्टपोन करेंगे, यहीं रोकेंगे। और मैं आपको बता दूं कि अभी ट्रिंगल की संख्या ढेर सारे हमें काउंट करना बाकी है। और मैंने कहा था कि ट्रिंगल एक बहुत ब्रॉड चैप्टर होता है और मैं बना के आपको बढ़िया से एक एक स्टेप में लेकर चल रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि थोड़ा सा आप सबको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तो थैंक यू सभी को, जय हिंद और वंदे मातरम। मिलता हूँ आप सबसे अभी इसी का एक नया टॉपिक लेकर जिसका नाम है ट्रिंगल, ठीक है। थैंक यू।